इसी वजह से जब बच्चे का जन्म होता है, जो अमीर इंसान होते हैं ना, वो इस जो नाभि है ना, वो मतलब जो ये गर्भनाल है, इस गर्भनाल को क्या कर देते हैं, बहुत सुरक्षित जगह पर रखा देते हैं। जो क्रायो बैंक्स होती हैं, उन क्रायो बैंक्स में जाकर के सुरक्षित रूप में रखा देते हैं। क्यों रखा देते हैं? भविष्य में, क्योंकि जो ये गर्भनाल है, इस गर्भनाल के अंदर बड़ी मात्रा में स्टेम सेल्स हैं। ये शरीर के किसी भी हिस्से को बनाने में सक्षम है। अगर हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा अगर खराब हो जाता है, तो उसे रिपेयर करने में ये बहुत मददगार है। इससे हम शरीर के मैक्सिमम हिस्सों को रिपेयर कर सकते हैं, पुनः उन्हें सृजित कर सकते हैं, इतनी इनके अंदर क्षमता होती है। तो बड़े लोग जो होते हैं, वो अपने गर्भनाल को क्या कर देते हैं, क्रायो बैंक्स के अंदर प्रिजर्व करा करके रख देते हैं, जिससे भविष्य में अगर कोई दुर्घटना हो जाती है या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, उस समस्या के दौरान इलाज में हम इसका उपयोग कर सकें। और हम जैसे गरीब लोग, हम लोग सब गरीब लोग जो होते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि क्रायो बैंकों में इसको सुरक्षित रख सकें, तो हम लोग गड्ढा खोदते हैं और वहां पर दबा देते हैं। जैसे हमारा जो गर्भनाल जो है, जिसको नार बोलते हैं हम लोग यहाँ, इस गर्भनाल को हमारे यहाँ जो छोटी बैठक है उसके अंदर दबा हुआ है। तो हमारी और हमारी दीदी के बीच में लड़ाई होती थी, तो दीदी कहती थी, जब हम लोगों की उस बैठक में लड़ाई होती थी, तो अब दीदी कहती थी, यहाँ से भाग जा नहीं तो बहुत मारूंगी। फिर मैं कहता था, मैं काहे को भाग जाऊं, ये तो मेरा ही रूम है। तो दीदी कहती थी, इसमें तेरा नाम लिखा हुआ है क्या? तो मैं कहता था, इस वाली बैठक में मेरी नार गड़ी हुई है। तो ये पहले कहावत भी हुआ करती थी, कहते थे क्या, तेरा ये घर है क्या, तेरा इसमें नार गड़ा हुआ है, ये तेरा घर है? कहते थे कि हाँ, इसमें मेरा नार गड़ा हुआ है। नार का मतलब ये गर्भनाल गड़ा हुआ है। तो वो गर्भनाल उसमें गड़ा हुआ, तो कहता था, मैं कहता था, ये इसी वाला रूम मेरा है, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, तू यहाँ से चली जा। तो इस तरह से हम लोग बहुत झगड़ा करते थे बचपन में। तो आप लोग देखेंगे, हम लोग गरीब लोग हैं, हम तो भैया बैंक में नहीं रख सकते, तो हम ऐसे ही रख देते। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। और देखिए, जो इसी वजह से, जैसे आप लोगों ने भी देखा हो, क्रिस मूवी देखी है? क्रिस में जो काल होता है, मतलब जो क्रिस का भैया होता है, जो क्रिस होता है उसका जो भैया होता है, वो पैरालाइज होता है, उसके हाथ पैर नहीं चलते। तो उसे क्या चाहिए होता है, ये स्टेम सेल्स ही तो चाहिए होती है, स्टेम सेल्स ही तो चाहिए होती है। तो वो जो क्रिस का बच्चा होता है, उसको मारना चाहता है और उसकी स्टेम सेल लेकर के अपने शरीर को वो सही करना चाहता है। फिर उसका जो बाप होता है, वो कहता है, मेरा बोन मैरो लेकर के भैया सही कर लो, जो क्रिस का बच्चा होने वाला है, मेरा पोता होने वाला है, उसको जिंदा रहने दो। तो आप लोग, क्रिस 2 मूवी है, कौन सी है? क्रिस 3 मूवी है। ओके, हाँ जी, क्रिस का गाना सुनेगा। हाँ, ये बहुत बात है, क्रिस का गाना सुनेगा। ओके।